गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी पढ़े थे। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, उसमें हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ओल्ड कॉन्सेप्ट, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके बाद ये सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे, वैलेंसी निकालना समझ गए थे। अब हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट हैं नोट के तौर पे। अगर वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन हमारा 4 से ज़्यादा आ जाता है तो उस केस में हमारा वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन -8 इज इक्वल टू आएगी, जो भी होगा वही वैलेंसी कहलाएगी। और हमेशा कभी भी वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन आएगा, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन ये हमेशा ग्रुप नंबर को शो करता है, ग्रुप नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5वें ग्रुप का कोई मेंबर है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का मेंबर है, तो इसका जो है ये वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि 5वें ग्रुप का मेंबर है तो इसकी वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन 5 होगी। तो यहाँ पे जो करें तो 5 - 8 इज इक्वल टू 3, यानी -3, यही इसकी वैलेंसी होगी। लेकिन वैलेंसी हमेशा प्लस में ली जाती है तो माइनस का कोई यहाँ पे वो नहीं रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब एक चीज़ और आ जाते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव थोड़ा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिव किसे कहेंगे, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव किसे कहेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो वो एलिमेंट जो निगेटिव रखना चाहते हैं, यानी जिनकी वैलेंसी निगेटिव में रहती है, हालांकि वैलेंसी निगेटिव में नहीं होती है, लेकिन हमारा निकालने का तो तरीका यही है। माइनस वहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन हम तो ये कहेंगे ना कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, 5वें ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। आपका ऑक्सीजन है, 6ठे ग्रुप का मेंबर है, और फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ये सब 7वें ग्रुप के मेंबर हैं। तो ये सारे चीज़ें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में आएगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, और जितने भी मेटल होते हैं ये सब नॉन मेटल हैं, ये सब नॉन मेटल हैं। और मेटल की बात करें, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे मेटल हैं। ये हमेशा क्या होंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि हमें समझना होगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अच्छा, इनमें जब भी आएगा तो हमेशा प्लस चार्ज आएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, तब इसके बाद हम आगे का कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर हालांकि ये एटम से है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एटम जैसे सोडियम है, 11 और 23 है, तो ये हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, और इसको हम एटॉमिक वेट कहते हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन को शो करता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। वही जो है प्रोटॉन को भी शो करता है। अच्छा, न्यूट्रॉन क्या होता है? तो एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं तो एटॉमिक वेट कितना है? 23, एटॉमिक नंबर कितना है? 11, तो कितना आ जाएगा? 12। यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को शो करेगा। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि हमें जानना होगा, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट हम ऐसे पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं कि सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं केमिस्ट्री के। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब हम इसे जो है मिटा दे रहे हैं। तो अब हमें पढ़ना होगा दूसरा कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, ये नोट रहने दीजिए। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। इसमें देख लेते हैं। अच्छा, इसे लुईस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट। और इसको ऑक्टेट रूल, ये जो लुईस कॉन्सेप्ट होता है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। अब हम इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग को हम लुईस कॉन्सेप्ट कहते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, हम जान लेते हैं। इसमें कहा यह गया है कि कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाना चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी हो जाए। इसीलिए जो है एटम बॉन्ड बनाना चाहता है। अच्छा, ये ऐसा क्यों करेगा? ताकि वो स्टेबल हो जाए। इसे ही ऑक्टेट रूल कहते हैं, इन्होंने ऑक्टेट रूल के हिसाब से समझाया है। तो अब देख लेते हैं कि इसको करने के लिए एटम क्या क्या करता है। तो पहला काम ये करता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसमें देख लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, ये इसका मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टू द एटम टू द ट्रांसफर ऑफ अनदर एटम। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, तो हमें पता है कि सोडियम प्लस होता है और क्लोराइड माइनस होता है। तो इसमें क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, यानी ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। फॉर एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, तो सोडियम का 281 है और क्लोराइड का है 287। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर दें, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है, क्लोराइड को देता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को दिया और देने वाला हमेशा प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर सोडियम प्लस कहलाएगा। और क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और लेने वाला हमेशा क्या कहलाता है? माइनस कहलाता है, तो Cl माइनस कहलाएगा। ये दोनों मिला के बना लेते हैं NaCl। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये तो रहा इसका कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। ये देख लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड बनता ही क्यों है। तो पहली बात तो ये कि ये भाई इसलिए बनता है क्योंकि इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग लुईस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। दूसरी बात ये है कि ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, धातु और अधातु के बीच में बनता है। ये है मेटल और ये है नॉन मेटल। और एक चीज़ और पढ़ लिए हम लोग इससे पहले कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। ये इसलिए ऐसा होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन लेता है। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.9% होगा, तभी जाके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा या आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब ये पॉइंट जो है नीट उट में पूछा जाता है कि कितना डिफरेंस होगा, कितना ज़्यादा मतलब मेटालिक कैरेक्टर होना चाहिए, कितना नॉन मेटालिक कैरेक्टर होना चाहिए, तब ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझ लिए। अब आ जाते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने।
कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या आता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड देख लेते हैं कि कब बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ वन आर मोर इलेक्ट्रॉन टू द अनदर एटम। अब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं कि H2O है, H2O है, तो ऑक्सीजन कितना है इसके, उसमें कितना होगा? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 है। अच्छा, एटॉमिक नंबर नहीं, मतलब फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। ऑक्सीजन आपका 6th ग्रुप का मेंबर है। जो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो जिस ग्रुप का मेंबर होगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लेते हैं पहला ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इसमें कितना होगा? ये पहले ग्रुप के वाले जो मेंबर होंगे उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, इसमें जो होगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उसका जो है वो कहलाएगा। और थर्ड ग्रुप बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। फोर्थ ग्रुप की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टाटीन, ये सारे उसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। पांचवें ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टाटीन, ये सारे जो है ग्रुप के मेंबर जो है ये जो है इसमें होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो छठे होंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलेनियम, इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सातवें जो ग्रुप के मेंबर हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टाटीन, ये जो है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसी हिसाब से उसको मैनेज करना होता है। यानी ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो डुप्लेट रूल पूरा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केसेस है। लुईस कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड इसलिए बनाना चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। लेकिन हाइड्रोजन इसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए हाइड्रोजन को हम कहते हैं हाइड्रोजन फॉलो डुप्लेट रूल। हाइड्रोजन फॉलो डुप्लेट रूल। हाइड्रोजन क्या चाहता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो ये रहा इसका। तो अब शेयरिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका एक तो इसका और एक तो इसका। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यह भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक अपना इसका खुद का और एक ऑक्सीजन का। अच्छा, जब दिए हो तो लेना, ये लेगा भी भाई, जब दिया है खुद लेगा भी। तो यहाँ पर इसने ये ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन लिया। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन का 1 2 1 2। तो इसमें क्या हो गया, अब इसमें बताएंगे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और बॉन्ड एंगल बताएंगे। हालांकि इतने एंगल पे नहीं होता है, वो अलग बात है। तो यहां पर ये जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको शेयरिंग बॉन्ड भी कहते हैं। अच्छा, यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरह के होते हैं। एक तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को समझ लेते हैं। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, H अलग है और Cl अलग है। तो पोलर कोवैलेंट में क्या हो जाएगा, हल्की सी पोलरिटी आ जाएगी, H में हल्की सी पोलरिटी हो जाएगी। तो इसमें H प्लस है
अच्छा एक चीज़ और है, फिर यहाँ पे आप सोचेंगे कि कहीं आयनिक बॉन्ड नहीं बना, तो आयनिक बॉन्ड इसलिए नहीं बना क्योंकि हाइड्रोजन के पास उतनी अच्छी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन वो जो है वो नहीं बनेगा। और हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, वो भी है। अब ये हाइड्रोजन ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, एक्सेप्शनल केसेस रहता है इसका। तो HCl में H पे हल्का सा पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब आ जाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा सेम एटम के बीच में बनेगा। ये कहाँ पे बनेगा? सेम एटम के बीच में। फॉर एग्जाम्पल Cl2 देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे Cl2। अब Cl2 में Cl और Cl, अब Cl जब Cl के बीच में बनेगा तो इसमें पोलरिटी आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये प्लस चार्ज रखता है ये माइनस चार्ज रखता है, या पार्शियल प्लस चार्ज रखता है पार्शियल माइनस है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम है। तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे Be2 है, Cl2 है, मतलब इस तरह के जितने भी हैं। तो हमने आज जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग पढ़ लिया। लेकिन इसमें एक चीज़ और अभी बाकी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कंटिन्यू करिएगा लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे या आपको कोई डाउट हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई डाउट है, किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।